पाकिस्तान के 14वीं सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बगी में पहुंचे। कौमी तराने के बाद नौमंतख सदर ने मुसलह फवाज के चाक और चुबंद दस्ते की जानिब से पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। भारतीय हुकूमत ने मुल्क में शहीद का मुतनाज़ा कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफ्ज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट ने मजहब को शहीद की बुनियाद बनाने वाले उस कानून की मंजूरी दिसंबर 2019 में की, जिसके बाद मुल्क में उस कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए जिनमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में मंतखब होने वाले 52 सेनेटर आज रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। विफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर आसिफ अली जरदारी ने विफाकी काबीना से हल्फ लिया। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इसराईल की जानिब से माह रमजान में मुसलमानों पर मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार की रात माह रमजान की पहली तरावीह के मौके पर मक़बूज़ा बैत अल मक़दिस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने सख्त नाकाबंदी करते हुए मस्जिद अक़सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। 96वीं अकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स के मौके पर मुतअद्दिद मारूफ फनकार गजा में जंग बंदी के लिए अपने मलबूसात पर सुर्खपन पहनकर रेड कार्पेट पर जलवागर हुए हॉलीवुड स्टार मार्क रेफलो, गिलोकारा बिली आइलिश और कॉमेडियन रामी यूसुफ समेत मुतअद्दिद फनकारों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए सुर्खपनों को लिबास का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 16 ट्रकों पर मुश्तमिल पहली खेप पर लेकर रूस पहुंच गई है। सरकारी मीडिया की जानिब से बताया गया कि एनएलसी के ट्रक कैनो लेकर 6000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रूस के शहरों डरबंट और गरोजनी पहुंचे। इस्लामाबाद साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने विदवा किया है कि शहबाज शरीफ अगर मौलाना फजल अर रहमान को मैनेज न कर पाए तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, हम भी फार्म 47 के एमएनए हो सकते थे, लेकिन हमारा अपना रास्ता है। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।